बिघ्न विनाशन सोए। मैं नहीं किछ हो नहीं, किछ आहे न मोरा। हूँ सर लज्जा रख ले, सदना जन तोरा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। भादोए परम भुलाणिया, दूजे लगा हेत। लख शिंगार बनाया, कारज नहीं केत। भादोए परम भुलाणिया, दूजे लगा हेत। लख शिगार बनाया, कारज नहीं केत। जित दिन देह बिन ससी, तित वेल कहसन प्रेत। पकड़ चलायन दूत जम, किसे न देनी भेत। छड़ खड़ोते खिन माहे, जिनसे लगा हेत। हाथ मरोड़े तन कपै, स्याहो हुआ सेत। जेहा बीजै सो लुणै, कर्म संदड़ा खेत। नानक प्रभ शरणागति, चरण मोहित प्रभ देत। से भादोए नरक न पाइयै, गुर रखन वाला हेत। नानक प्रभ शरणागति, चरण मोहित प्रभ देत। से भादोए नरक न पाइयै, गुर रखन वाला हेत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे, गुरु सवारे, सतसंगी जनो। रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਆਓ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 12 ਮਾਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ
भाव ये भी एक उन्होंने ऐसी पिरत पा दी कि जदों भाई देसी महीना आरंभ होवे तुसी किसी पंडित के मुखों महीना सुनना, दान पुण्य करना, क्योंकि इन्हां अखौती धर्म के मुखी ब्राह्मणों ने आपदा रोटी पानी चलाउणा सी। ते एक ब्राह्मण बड़ा ही गरीब जा कंगाल जिहा सतगुरु अर्जन देव महाराज जी दे कोल आ गया। कहन लग्या जी मैं तुहाडीआं संगतां नूं महीने का पाठ सुना दिया करां। सतगुरु पातशाह कहते भी सुना लिया कर। सुनाउंदा रहा, संगतां सत्कार करन लगियां। चलो, पर अगे जाके वो हंकारी हो गया और सिख संगतां नूं कहन लग्या तुसीं मैथों महीना सुनदे हो, पूजा गुरु अर्जन देव जी की करदे हो, मेरी पूजा करया करो। ते जदों सिख संगतां ने उहदी ये गल ना मन्नी तो मुड़ के एक दिन वो आया ही ना। जद ना आया तो सतगुरु पातशाह जी कहते वो आया नहीं अज। कहते जी अज वो आया नहीं गा। कहना मेरी पूजा करो। कहते पूजा तो परमेश्वर की करनी, आपां भी आपदी नहीं कराउणी। कहते जी वो तो कहना तुहाडा महीना सफला तां हुंदा जे मैं सुनाउणा। हंकार हो गया, पैसा भी चंगा आ गया, संगतां ने माया देती। तो फिर धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते आओ मैं सुनाउणा हुण तुहानूं महीना। फिर पातशाह ने 12 माहां की रचना की। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने फिर ये 12 माहां का उचारण किया और उन्हां दी जिहड़ी कथा सी ब्राह्मणां दी उहदे विच केवल कर्मकांड सन, भरम भुलेखे सन, दुनिया नूं चक्रां 'च पाउण वालीआं गल्लां सन। पर जो धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने 12 माहां उचारण किया, इहदे विच मनुख नूं अध्यात्मक ज्ञान दिता गया है, संसारिक ज्ञान दिता गया है। इहदे नाल ही मनुखा जीवन किवें सफला हो सकता है वो दिता गया ज्ञान। तो इस तरह सतगुरु पातशाह जी ने 12 माह उचारण करके सारे ही महीनों के असी संगरांद नाल नहीं जुड़े हुए। ये पहला सुन लो कि आपां ना कोई तिथां वारां नाल जुड़े है, ना संगरांदा मस्सियां नाल। साडा मकसद है गुरु चरनां नाल जुड़ना। तो गुरबाणी का कोई भी शब्द है, चाहे वो जपजी साहिब, आनंद साहिब, नौवें पातशाह की बाणी, लावां दा पाठ, मरग दा, अलाहणियां दा पाठ, 12 माहां दा पाठ, चाहे कोई भी बाणी है, ये सारी बाणी सानू जिहड़ा है परमेश्वर नाल जोड़दी है। साई घड़ी सुलखणी जो संतां संग बिहावे, ओहो ही दिन चंगा है जिहड़ा परमेश्वर दे प्यारियां दी संगत विच बतीत हुंदा है। फिर एक दिन क्यों, रोजाना ही असी तो गुरु नाल जुड़ना है। वो ब्राह्मण कहते ये भी महीना सुन जिया करो, फिर महीना लोड़ नहीं सोनू, सोडा महीना वधिया लंघूगा। पर 12 माहां दे अखीर ते पातशाह कहते महा दिवस मूर्त भले जिनको नदर करे। जिन्हां ते गुरु की कृपा दृष्टि होगी, परमेश्वर की कृपा होगी, उन्हां दा सारी जिंदगी ही वधिया बन जानी है। महीना, महीने दे सारे दिन, दिन दियां सारियां घड़ियां, पल, घंटे, मिनट, सकिंट सब कुछ सफला हो जाना है जिते गुरु की कृपा हो गई। तो फिर धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जो महीनों की रचना की, भाव इस 12 माहां की बाणी की रचना की, इस दे राही धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की बख्शिश करते हैं। आओ इहदे विच अध्यात्मक ज्ञान दिता गया है। ना कोई कर्मकांड है, ना कोई पखंड है, बल्कि पखंड नूं भन्निया गया है।
और इतना सौखा करके समझाया गया संसार दीयां उदाहरणां दे के साडी बोली दे विच गुरमुखी दे विच अते गुरु प्यारिओ जो साडे सामने वरतदा है वो उदाहरणां दे के। तो आरंभ करते हैं धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी देसी महीनिਆਂ मुताबक सौ अपना भादों का महीना भादोए भरम पुलाणियां दूजै लगा हेत। इस भादों के महीने राही की कहते हैं पातशाह भादोए दो थावां ते जाण वाला कदे उधर मतलब थां थां ते भटकन वाला थां थां ते मत्थे टेकन वाला थां थां ते मोह करन वाला हेत करन वाला जिहड़ा है वो फस जांदा है भरमां च पैंदा है। एक नाल जुड़ना है जिवें कोई इस्त्री कोई बच्ची केवल ते केवल उसका पति इक्को ही आ बाकी भैन भरा है माता पिता है चाचे ताए हो सकते हैं पर पति तो इक्को ही हो सकता है ना। इस तरह ही ये जीव आत्मा का पति परमेश्वर एक अकाल पुरख है जिस दे नाल सानू धन धन श्री गुरु पातशाह जी ने जोड़ना किया। पूजा अकाल की परचा शब्द का दीदार खालसे का। सतगुरु पातशाह जी कहते जेड़ियां जीव इस्त्रियां थां थां ते भटकदियां भादोए भरम भुलाणियां दूजै लगा हेत अपने मालक नूं छड्ड के होर थां थां भटकदियां हन दवैत भाव वालियां बुद्धियां दवैत भाव वालियां सुरतां जिहड़ियां एक थां ते नहीं खड़दियां थां थां ते भटकदियां। पातशाह जी कहंदे लख शिगार बनाया कारज नाही केत। जिवें कोई संसारी इस्त्री अपने पति का परवाह ना करे मन मर्जी करे मन मत वरते फिर की उसका पति उहदे श्रंगार नूं देख के खुश हो जाएगा कि ना भी श्रंगार कर लवे फिर वो खुश नहीं हुंदा पति क्योंकि उसकी वो गल नहीं मनती। तो ये केवल इस्त्रियां वास्ते नहीं आपां सारी इस्त्रियां हाँ इस जग में पुरख एक है और सगली नार सवाई आपां इस्त्री हाँ जीव इस्त्री। और ये जीव इस्त्री भी जे तां अकाल पुरख नाल जुड़े तो ठीक है तो जे थां थां मत्थे टेकदा फिरे कदे लस्सी पाया दी कदे गुरु प्यारिओ किसी देवी देवते की जाके पूजा कर लई कदे मूर्ति पूजा कर लई किते ओहदे डेरे चलिया गया किते ओहदे डेरे चलिया गया थां थां ते भटकण वाला जिहड़ा मनुख है वो कदे भी सुखी नहीं हो सकता। एक दा आसरा लेना चाहिए। सतगुरु पातशाह जी कहंदे वो भरमां दे विच पै जांदा है फिर छोड़िया कर अपने मोही दूजै भाए। ਜਿਹੜੀ जीव इस्त्री अपने मालक नूं छड्ड के थां थां भटकदी है वो कदे भी पातशाह जी कहते प्रवान नहीं हो सकती। पति की आग्या तो हीनी इस्त्री एक कहानी है एक साखी है गुरु प्यारिओ सतगुरां दे समय दी। हरी के पत्तन दे कोल एक ऐसी इस्त्री रहिंदी है जिहड़ी अपने पति का हर वक्त निरादर करदी। जो पति ने काम कहना उसने उस तो उल्ट करना खोटी संगत करनी माड़ी संगत करनी उसने। तो गुरु प्यारिओ उसनों उसके पति ने बड़ी समझाउण दी कोशिश की और उसके पति ने उस परमेश्वर नूं जपण दी भी उसनों सलाह दी परमेश्वर नाल जुड़न दी सलाह दी। ते गुरु प्यारिओ एक दिन श्राद्धां दा समा आ गया। ਉਹਦਾ पति कहना आपां कोई श्राद्ध नहीं मनने मनाने। वो कहनी मैं तो श्राद्ध करूँगी को सतनाम हरेक गल उल्ट करनी। गुरमत जिहड़ी है सानू इन्हां चीज़ां चों बाहर कढदी है। कहंदे उस इस्त्री ने कहा कि आपां तां मैं तो श्राद्ध करूँगी। ਉਹਦਾ पति कहन लग्या चंगा फिर ब्राह्मणां नूं कोई दक्षिणा ना देई
रोटी खवा के तोड़ दी, कहनी मैं दक्षिणा भी देऊँगी। इस तरह गुरु प्यारिओ ओह मन मर्दी दी इस्त्री जिहड़ी है अपने पति दी आखे ना लगी। जिहड़े पितरां दे चिन्ह हन उन्हां नूं गंगा जाके मैं तार के आवां, कहन लगी कि मैं तां रूड़ी कूड़े कड़गट वाली जगह ते सुट के आवांगी। भाव उहदा उल्टा चलण दा सुभाਅ सी। जिमीदार बड़ा दुखी होया ते कहन लगे चंगा मैं तेरे पेके नहीं जाना, ते ਜਿਹੜੇ तेरे पेकिਆਂ ने बल ਦਿੱਤੇ ਹਨ मैं ਕੋਲੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, वापस नहीं मोड़ने। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ मैं ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ पेके भी जाऊँगी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਦ भी मोड़ के आवांगे। भाव उसने हर गल अपने पति दे उल्ट करनी गुरु प्यारिओ। ते अखीर गुरु प्यारिओ ये चल पई। हरी के पत्तन पुजे तो जिमीदार कहन लग्या भगवाने आपां दोवें बेड़ी ते चढ़ के पार हो जाइए। कहन लगी नहीं, मैनूं तां पंडितां ने कहा गां जां बल दी पूछ फड़ के भी पार हो जाईदा, क्योंकि वो धर्म कांडा परम भाना दे विच फसी हुई सी, अपने पति की गल नहीं सी मनदी। उन्हें कहा भी आपां हरी के पत्तन भाव दरिया चों बेड़ी ते बह के पार हो जाइए। कहनी मैं तां बल्द दी पूछ फड़ के टप्पूंगी। वो कहन लग्या तेरी मर्जी आ। तां गुरु प्यारिओ जिमीदार दे उल्ट जदों हरी के पत्तन दे दरिया दे विचाले पहुँच गई ते गुरु प्यारिओ जिमीदार कहन लग्या पूछ छड्ड ना देई किते। कहनी मैं तां छड्डूंगी। कहो सतनाम। उल्ट मतलब चलना अपने पति की गल नहीं मननी, और हर गल उल्ट करनी है। वो कहन लग्या भगवान ने पूछ छड्ड ना देई किते। कहनी मैं तां छड्डूंगी, मैं तां ही जाऊँगी। बस इन्नी गल कहन दी देर सी। कहने उसने जो घुट के फड़ी हुई पूछ सी बल दी वो छड्ड दित्ती, ते जद छड्ड दित्ती रुड़ गई, पानी च डुब गई। जिमीदार पार हो गया, किश्ती ते बैठ के परले पासे निकल गए। ते हुण की होया, रौला पै गया भी इहदे घर वाल डुब गई, भाई लभो। ते बहुत सारे टोबे माशी किश्तियां वाले आ गए जिहड़े डुबण जाणदे सी, वे चुब्भी लाउण जाणदे सीगे। ਉਹ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ, ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹ ਜਿੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਗਈ ਹੋ ਲਾਜ਼ਮੀ। तो कहण तो भाव है कि ਜਿਹੜੀਆਂ जीव इस्त्रियां अपने मालक दे पति दे परमेश्वर दे कुदरत दे उल्ट चलदियां वो इदां ही डुब के मर जांदियां हन। पहाड़ों भरम भुलाणिया दूजा लगा हेत लख शिंगार बनाया कारज नाही केत। ये असल विच कलयुगी जीवां दी कहानी है सारी सारे जीवां दी कि मनुख जदों परमेश्वर दे मालक दे उल्ट चलदा है तो फिर उसका यही हाल हुंदा है। सतगुरु पातशाह जी कहंदे परमेश्वर पति की नाराज़गी के कारण जीव दुखी हुंदा है। भादोए भरम भुलाणिया दूजा लगा हेत। फिर भावें वो जिन्ने मर्जी धर्म के चिन्ह पहन लवे बंदा जदों गुरमत के अनुसार ही नहीं चलना, गुरमत के अनुसार चलना, कुदरत अनुसार चलना, साइंस मुताबिक चलना है। कोई सतनाम साइंस भी कुदरत के उल्ट नहीं चल सकती। जे साइंस भी उल्ट चलेगी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी हलचल मच जाएगी। चाइना ने कुदरत की उल्ट चलना किया। जो साइंस कर रहे सीगे, जो जीवाणु पैदा किया करोना नाम का, उन्हों का मतलब सीगा कि ये नाल मैं दुनिया नूं मार के ते राज करांगा। वो उल्ट चलिया ना कुदरत दे, उन्हें गलती की। जिस गलती का खमियाजा उन्होंने भी भुगतना पिया ते होर भी कई देशों को भुगतना पिया। कोई सतनाम श्री। जदों असी कुदरत दे उल्ट चलांगे तो फिर यही हालत होवेगी दुनिया की। उदाहरण साडे सामने आ। जदों मनुख इहो जिहे एक्सपैरीमेंट करता है, जे साइंस कुदरत के मुताबिक होवे तो साइंस पास है, जे उल्ट चले तो साइंस भी उत्थे फेल हो जानी आ। इस करके मेरे प्रीतम जी कहते जेड़े जीव इस्त्रियां, इत्थे इस्त्री तो भाव आपां सारे हाँ, कल्ले वो इस्त्रियां नहीं, मनुख भी इस्त्रियां हन। पातशाह जी कहते इस जग में पुरख एक है, होर सगली नार सवाई।
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਉਰਹਿ ਤਨ ਲਾਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਭੂਤ ਭੂਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਮਦੂਤ ਲੈ ਗਏ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਜਾਂ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਭੇਤ, ਭੇਤ ਚੇਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਿਲਿਓ। ਜਾਂ ਜਾਂ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ, ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਲਾ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨ ਭਰੀ ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਿਖਾਏ, ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਮੋਹ ਦਿਖਾਲੇ ਆਏ। ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀਐ ਹੱਡਾ ਕੋ ਕੜਕਾਏ, ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨ ਚੱਲਣੀ ਜਿੰਦੂ ਕੋ ਸਮਝਾਏ। ਜਿੰਦ ਬਹੁਤੀ ਮਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ। ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਮਦੂਤ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹੇ, ਜਿਨਸਿਓ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਾਣ ਗਏ ਕੋ ਕਾਂਕੀ ਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨੱਪ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਸੰਪਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੇ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਪੁੱਤ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿਪਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾਗਾ, ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਨਾ,
वो आप मौत तो डरते हुए उन्हां दीयां लाशां दा संस्कार करने वास्ते भी नहीं लेके आए। को सतनाम श्री, मतलब दुनिया स्वार्थी है। जिहड़ा परमेश्वर नाल नहीं जुड़िया होया वो इसे तरह की हालत उसकी हुंदी है। सतगुरु पातशाह जी कहंदे छड़ खड़ोते खिनै माहे जिनस्यो लगा हेत, कहन लगे ये संबंधी साख संबंधी त्याग दिंदे हन, कित्थों तक जाते हैं। ये केवल ते केवल शमशान घाट तक नाल जाते हैं। मनुख दे 3 मित्र हैं। एक मित्र है रिश्तेदार साख संबंधी, ये उन्ना चिर मित्र है जिन्ना चिर मनुख जिउंदा है। मरण तो बाद इहो ही चक के संस्कार करते हैं, धरती च दबदे है। और दूसरा मित्र है माया, ये भी जिउंदे जिउंदे दी है। मरण तो बाद ये माया भी किसी होर दी बन जाती है, इनू छड़ जाती है। तीसरा मित्र है कर्म, ते जिहड़ा कर्म है गुरु प्यारिओ ये इहदे नाल उत्थों तक जाता है जिथों तक के इहनू फल ना मिल जावे। भाव तीसरा मित्र कर्म है, ये इसनू चंगा या माड़ा फल दे के ही खत्म हुंदा है, पिछे हटदा है। चंगे कर्म कीते है तो चंगा जन्म मिल जाएगा, चंगी ख्याल है चंगी सोच है तो चंगा जीवन मिलेगा, चंगे सुख मिलणगे। जे माड़ी सोच है माड़े ख्याल है तो फिर दुखदाई जीवन होवेगा। इस करके सतगुरु पातशाह जी कहते एक मित्र होर है तेरा, वो नाम है। पातशाह जी बख्शिश करते हैं ना, पाप कमांदे आ तेरा कोई ना बेली राम। जे तू माड़े काम करेगा तो फिर कोई भी मित्र नहीं हैगा तेरा, सारे पिछे हट जाएंगे। तो चौथा मित्र जिहड़ा वो नाम है। जे नाम जपिया होवे तो वह कर्मां नूं भी खत्म कर दिंदा है। फिर वो जीव आत्मा नूं अपने सहारे परमेश्वर तक लै जांदा है, जमदूतां तो छुड़ा के। जिस तरह गुरु प्यारिओ अंत काल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जे मरे। बाधित लोचन ते न मुक्ता पीतंबर वाकै हृदय वसे। अजामल जिहड़ा है एक राजे दा राज पंडित सी गुरु प्यारिओ। इसदा पिता गुजर गया, उसका पुत्र जिहड़ा सीगा उहदे थां ते स्थापित कर दिता। राज पंडित बन के राजे की सेवा करन लग्या, जो काम कार राजे दे करन लग्या। ते हुण की होया, बचपन दे विच गुरु प्यारिओ इह किसी ऋषि की संगत भी करदा सीगा। ते उस ऋषि गुरु ने इस नूं कहा सी, पुत्र जद मेरे कोल आउणा है ना ते बाहर बाहर दी आउणा, फिरनी फिरनी बाजार दे विच दी नहीं जाना। हुण बचपन दे विच तां उसे तरह करदा रहा, अपने गुरु कोले बाहर बाहर दी पिंड दे जांदा है। पर एक दिन इसने सोचिया, जद वड्डा हो गया, राजे दा राज पंडित बन गया, राजगुरु बन गया, हुण ये हंकारी भी हो गया ते जवान भी हो गया। ते कहन लग्या यार साध एवें कह दिंदा, बाहर बाहर दी आउणा ते जाना है, बाजार च की हुंदा। जदों ये बाजार विचों दी जान लग्या, हुण रोजाना ते वो जिहड़ी बाजार दी मेन गली सी उहदे विच ही बेसवावां दे चुबारे सन। ते किसे इस दी निगाह उहनां ते पई ते उहनां दी निगाह इह ते पई ते गुरु प्यारिओ फस गया। अखीर किसे बेसवा दे चुबारे जा चढ़िया। जदों बेसवा कोले जान लग्या गुरु प्यारिओ, इधर राजे दा राज पंडित है, उधर बेसवा कोल भी जान लग्या। जदों एक कर्म माड़ा कर लिया तो फिर शराब पीनी आदि होर भी विकार मनुख दे विच आ जांदे आ। जदों ये काम कर लग्या तो राजे नूं पता लग गया, तो राजे ने इस नूं अपने नौकरी तो हटा दिता, भी ते देश विचों बाहर कढ़ दिता। बई तू मेरा राज पंडित होके की कीता। अखीर गुरु प्यारिओ उसने अजामल ने जिस बेसवा दे कोल जांदा सी उसे दे नाल विआह करवा लिया ते अपने घर लै गया। विषय वकार भोगदा रहा। इस तरह इहदे घर 7 बच्चे पैदा हो गए। ते अखीर ते गुरु प्यारिओ इस नूं ओहो ही ऋषि गुरु इसदा एक दिन मिलदा है। हुण भुखा मरदा, रोटियां दे भी लाले पै गए। राजे ने नौकरी तो हटा दिता, आमदन कोई है ही नहीं।
6-7 ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਬਈ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਤੇਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਰੈਣ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਨਰੈਣ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਰੈਣ ਰੱਖ ਲੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਯਾਮਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰੈਣ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਰੈਣ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਜਮਦੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਡਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫੁਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੜਫਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਦ ਮੌਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕਪੈ, ਸਿਆਹੋ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਕੱਲਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਘੁੰਡ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਮਦੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕਪੈ, ਸਿਆਹੋ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਜੌਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ ਭਾਲਦਾ, ਅੰਗੂਰ ਭਾਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਤੇ ਦਾਖਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਜੋਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਢੈ ਉੱਨ ਕਤਾਏ ਦਾ, ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੈ ਪੱਟ। ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਭਾਲਦਾ, ਕੱਤਿਆ ਖੱਦਰ ਹੈ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਾਖਾਂ ਅੰਗੂਰ ਭਾਲਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਬੀਜੇ ਆ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਈ ਕਿਸੇ ਜੀ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਜਾਮਲ ਰਾਜੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜ ਪੰਡਿਤ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਿਆ ਤੜਫਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਘੁੰਡ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਆ ਚਿਹਰੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਂਗ ਧਾਰਿਆ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਨਿਰਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਭਇਆ ਭੇਖ ਧਾਰੀ, ਕਾਮਾਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ ਵਾਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਮਾਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ ਮਨੁੱਖ, ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗਾ ਭੇਖ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਗਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਭਗਤਨੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਇਆ,
राजे ते किसी दूसरे देश के राजे ने हमला करने की सलाह की है, तो वह राजा अपनी बच्ची नूं कहन लग्या, बेटा तू तो विष्णु की भगतनी है, तो हुण उस नूं कह अपनी रक्षा करे को सतनाम सी। हुण बच्ची ने कहने पता नहीं सीगा, वो कहन लगी ठीक है मैं कहूँगी। जब दोबारा वो आया गुरु प्यारिओ, तो उसने मिलना किया, तो लड़की कहनी महाराज साडे ते गवांढी देश का राजा हमला करना चाहुंदा है, तो तुसीं साडी रक्षा करो। हुण जदों ये गल कही फिर घबरा गया, उत्थे तां ना बोलिया पर मुड़ के उहदे कोल आया नहीं, घबरा गया भी यार मैं हुण किवें करां, मैं तां एक संसारी मनुख हाँ, मैं किवें रक्षा कर सकदा। जदों उधर आया ना तो उधरों जंग का समा हो गया, कहते फिर उसनूं जिसका उन्हें रूप धारिया सीगा उहनूं फिक्र पै गया भी इहदा तां कुछ नहीं जाना, लाज मेरे नाम नूं लगनी आ, को सतनाम श्री। कहते फिर उसने उहनूं दर्शन दिते, कहते तू जा ये भेख धार के हुण जंग दे मैदान च, बाकी काम तां मैं ही करना है, राजे नूं मैं जंग जिता देवांगा, पर तू मेरा नाम खराब करता, मेरा भेख धार के तू गलत सोच नाल जा रहे हैं। कामार्थी स्वार्थी वाकी पै सवारी, तब गुण कहाँ जगत गुरा जो कर्म ना नासै। भगत जी एक थां फस गए सी इस तरह, भगत जी एक थां इस तरह फस गए सी, किसी ने फसा लिया सी किसी इस्त्री ने, ते भगत जी कहते उत्थे कहते मैनू इत्थों कढ हुण, जे मैनू इहने दाग लाता कलंक लाता तो कलंक तेरे नाम नूं लग जाना, तो तू मैनू इत्थों बचा। उस वेले फिर परमेश्वर नूं एक बेनती के रूप च शब्द उचारिया सी, निरप कन्या के कारण एक भया भेख धारी, कामार्थी स्वार्थी वाकी पै सवारी। तब गुण कहाँ जगत गुरा जो तब गुण कहाँ जगत गुरा जो कर्म न नासे। जे हुण तू कहे भी तेरे कर्म ही माड़े सी इस करके गल बन गई, तो फिर तेरे चरनी लगन का फायदा की, को सतनाम सी। सिंह शरण कत जाइए जो जंब गराशे, जे शेर की शरण भी जाके भी कह दईए भी गिदड़ खा गया कर्म माड़े सी, फिर तो गल ना बनी। उस वेले परमेश्वर ने भगत जी की रक्षा की। फिर गुरु प्यारे तो इस तरह ही इत्थे भी फिर अजामल की रक्षा की। अंत वेले जिस वेले अजामल ने कहा नारायण बचाओ नारायण बचाओ, जिमें उस कमार्थी स्वार्थी मनुख की पैज रखी लाज रखी, क्योंकि वह एक भगत की भगतनी की भगती नूं वेख रहा सीगा, उसका दिल टुट जाएगा कि मैं तो विष्णु नूं मनदी सी, की बन गया मेरे नाल, तो इस करके उसका दिल टुट जाएगा। तो उसने कहने भेजिया उसे नूं, पर रक्षा उसने की ते दुश्मन फौज का खात्मा करके पुठी मोड़ दिता। कहण तो भाव है अजामल पंडित जिहड़ा सीगा राजगुरु, यह भी अखीर ते जदों नारायण कह के परमेश्वर नूं याद करदा है, ते परमेश्वर कहंदे उस वेले अपने नाम की लाज रखदा होया जमा नूं भजा के देवगणा नूं भेजदा है, ते जाओ अजामल नूं लैके आओ, इन्हें अखीर वेले मैनू याद किया है। इस गल दे उत्ते 10वें पातशाह जी भी मोहर लाउंदे हन, एक चीत जिहे एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच न आयो। जिन्हां ने एक चित होके एक मन होके मैनू आखिरी समय भी याद कर लिया, मैं उस नूं भी जिहड़ा है मौत की फाही चों जमन मन के चक्रां चों कढ़ के लै जाऊँगा। भाई साहब भाई दान सिंह जी काफ़ी समय तो गुरु गोबिंद सिंह जी के सिंह हन सिख सिक्खी दे भी सेवा करते हैं, पर हजे सिंह नहीं सजे सी। ते जिस वेले ये अमृत छकाउण लगे ना सतगुरु इस नूं कहन लगे लै भी दान सिंह हुण तू केस रख लई। कहन लगे जी केसां दा की करना है? पातशाह कहंदे केस मेरी पछाण है। कहने महाराज आई ठीक है, कहने नहीं केस रखने पैने हैं, ये मेरी मोहर है मेरी पछाण है। जे सिख किसी का नरकां नूं भी जांदा होवे तो मैं केसां तो फड़ के खिच लैना, धो के अपने देश नूं लै जाना खिच के। वो कहन लग्या जी मेरी दाढ़ी हैगी आ, पुराने समय च लोग ना सहूलत वास्ते केस कटा दिंदे सीगे,
ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਘੋਨੇ ਮੋਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਾੜੀ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾੜੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੇਸ ਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਾ। ਫਿਰ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਗੋਨਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਦਾਨ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਨਾ, ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਦਾਨ ਸਿਆਂ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਖਾਲੀ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਾਨ ਸਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਸੁਣੋ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡਾ ਸਰੀਸਾ ਪਾਇਆ, ਜੰਗਾਂ ਜਿਹਦਾ ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਈ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡਾਹਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਈ ਰੱਖ, ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਟੰਬਾ ਮੱਝ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਭੱਜਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਾਲਾ ਭੱਜਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 2-3 ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੀਪਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਭਾਈ, ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਡੀਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਡੀਕਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵਗ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਨ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਰਦੇ ਆ ਤਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨਾ ਕਹਿ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਇਆ, ਜੇ ਫੇਰ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਦ ਲੂੰਗਾ। ਕਹਿ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੀਪਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇ ਆਇਆ, ਲੋਕੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਡੀਕੇ, 2 ਦਿਨ ਉਡੀਕੇ, ਨਾ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨੇ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਪ ਸਰਵਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ 3-4 ਮਰ ਗਏ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੋ ਤੋਹੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਪੰਥ ਪਰਚੁਰ ਕਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਫੁਰਨੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ 15-20 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਭਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰਨਗੇ। ਕਹੋ ਸਤ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਏ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਬਿਨਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ, ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਥੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੂਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਹੁਣ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ,
पातशाह कहते हुण तुसीं तां बचोगे बाकी दे जे अमृत छकोगे, गुरु वाले बनोगे। बस फिर तां कहंदी जी छेती सकाओ मौत तो डरदे होए एक दूजे दे मूंह दी। उस वेले तां श्री साहब ते आ किरपाना भी खत्म हो गईयां। पातशाह कहंदे रस्सी नाल बन के दातियां पा लो, एक वारी गात्रे को सतनाम। एक बारी तुसी इसे नूं किरपान समझ लो, फिर नवीं किरपाना लै लवांगे, आपां मंगा लवांगे। सारे पिंड ने अमृत छकिया, फिर को सतनाम सी। सारे पिंड ने फिर अमृत छकिया ते पिंड दा नाम बदल के फिर दान सिंह वाला रख दिता गया। तो कहण तो भाव है बंदा जदों मौत दे हत्थ आउंदा फिर रब याद आउंदा है। तो अजामल भी अंत वेले नारायण कहना ते परमेश्वर बचा लैंदा है। हथ मरोड़ै तन कपै स्याहो होआ सेत, नहीं तो फिर जेहा बीजै सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत। नहीं तो फिर जो बीजदा वढना पैंदा भाई। आओ बेनती कर दी अगे पंजवें पातशाह जी, नानक प्रभ शरनागति। आओ गुरु की शरण लै लईए, प्रभु की शरण विच आ जाइए। जय महाभयान तब तबो काम, तै हर के नाम की तुम ऊपर शाम। उथे हरि दे नाम ने छां करनी है, जिथे तैनू भुख लगनी है। जे मार के गणे जाए ना कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जहाँ त्रिखा मन तुझिया करख है, जिथे तैनू प्यास लगनी है उथे ऐसे नाम ने जल बन जाना है। तै हर हर नाम अमृत वर्ख है, ये हरि का नाम अमृत बन जाना है। ताते गुरु वाले बनीए। ते जेड़े भाई थां थां भटकदे है उन्हां दे बारे अज दा महीने दा ये बचन 12 माहां दा ये शब्द है जेड़ा गुरु प्यारिओ 6वां महीना सौण तो बाद अगला महीना जेड़ा है ये राही ज्ञान दिंदे न कि जे नहीं गुरु वाले बनोगे तो ये हालत होनी है। जेड़े गुरु की शरण लै लैणगे, जिवें दान सिंह वाले दे पिंड वालियां ने फिर अमृत छकिया, सारे पिंड ने डरदियां ने। जदों पातशाह ने कहता इदां ही चलू काम, जे गुरु वाले नहीं बनोगे तो फिर सारा पिंड बनिया। प्रीतम जी कहते आओ गुरु की शरण विच चलीए। नानक प्रभ शरनागति चरण बोहित प्रभ देत, से पहाद होए नरक न पाईऐ गुर रखण वाला हेत। जेड़ा गुरु के चरणों विच आ जांदा है ਉਹ फिर नरकों में नहीं जाता गा। गुरु ਉਹਨੂੰ अपना पछाण के अपने देश ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ है। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ पवित्र शब्द ਦੇ विचार 12 माहां ਦੇ मुताबक जिन्नी सतगुरु जी ने समर्थ बख्शी आपां ने सरवण कीती। गुरु कृपा करन अगले शब्द के विचार आपां कल दे दीवाना भी सरवण करांगे। मोलदियां नेकां अखर बाद घाट हो जाते, सिख संगतां दे सतगुरु बख्शण जोग है, बख्श लेना जी। समाप्ति करिए। बुलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।